तो जय हिंद साथियों, आज की स्टूडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में सेट 33 देखने वाले हैं, 32 तक करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा आराम से। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और जीके और जीएस का करा चुके हैं, यानी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। 41 सेट टोटल करा चुके हैं, ठीक है। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं आपका जीके और जीएस का किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न तक हम बता देते हैं किस प्रकार ओवरव्यू, किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 20 तक है, यहाँ पर देखिए एक पेज तक करा चुके हैं, करा देते हैं, यानी कि 20 तक करा देते हैं। किस प्रकार ओवरव्यू दे देते हैं, किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर पूछा था, भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। तो किसे घोषित किया जाता है ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, जिस प्रतिभोगी का भार कम होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन परवल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा परवल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लेंगुर परवल भित्ति। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए लेगुन परवल भित्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में है ये आपसे पूछा जाता है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156, ठीक ना। अनुच्छेद 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पादन निर्मित होता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कोयले का शुद्धतम रूप कौन है, ठीक ना। तो इनमें से कोयला का शुद्धतम रूप कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंथ्रासाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए एंथ्रासाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इनमें से कौन सा तत्व है ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन तत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायुर्वेट का विघटन होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राज्यपाल खाली स्थान के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, ठीक ना। तो किसके कहने पर, यानी कि किसके कहने पर कर सकता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब लागू हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 2005 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कालीघाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी, ठीक ना। तो किस क्षेत्र में हुई थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है वो क्या कहलाती है ये आपसे पूछा गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख की निकट बिंदु कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख का निकट बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो सिंपल सा पुडुचेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में दिए गए ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना,
280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों का दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो कौन सा यहाँ पर भाग हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 21 ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है। इसका संबंध किस फसल से है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट से ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो किस संकेत का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू कार्टेशियन संकेत। न्यू कार्टेशियन संकेत ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक ना। तो राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 में। ठीक ना। अनुच्छेद 12 में दिया गया ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किसे बुझा चूना कहा जाता है। तो किसे इनमें से किसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है CA यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO3। ठीक ना। CaO3 हो जाता ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। तो ओम मीटर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। वही प्रतिरोधकता का SI मात्रक यानी प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक ना। प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया क्वेश्चन था वे कंपनियां जो SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाइयों स्थापित करती है को आरंभिक खालिस्तान के समय के लिए अकादमी इससे छूट मिलती है। ठीक ना। तो कितने महीने में मिलती है ये आपसे पूछा गया था। कितने साल या महीने में मिलती है ये आपसे पूछा गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष में मिलता है। ठीक ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्ले लिस्ट का 41 सेट करा चुके हैं देख लीजिएगा। ठीक ना। प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ का भी बता देंगे यानी ग्राफ का भी कैसे आपको बनाना है ये भी आपको बता देंगे। ठीक ना। तो कई बार कह रहे थे कि ग्राफ का अलग वीडियो बना देंगे लेकिन इसी में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर यानी कि मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निर्देश दिया गया नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक ना। कंपनी एक्स और वाई है। ठीक ना। सिंपल सा है। कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों का निर्माण की संख्या हजारों में दी गई है। ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक ना। तो एक्स और वाई कंपनी है 2001 से 2006 तक। ठीक ना। वाहनों का निर्माण में संख्या हजारों में दी गई है। ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हमें पूछा गया है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दिए गए वर्षों में दो कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर ज्ञात करें यानी कि दो कंपनियों में कुल उत्पादन का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। सिंपल सा इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो एक्स द्वारा उत्पादन। ठीक ना। एक्स द्वारा उत्पादन कितना किया गया है यहाँ पर देख लीजिए सब को जोड़ दीजिए। ठीक ना। और यहाँ पर अंतर ज्ञात करना के लिए करा है तो माइनस कर दीजिए। सिंपल सा सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पर एक्स द्वारा उत्पादन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। ठीक ना। हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं बाकी आप सभी जोड़ लीजिएगा। ठीक ना। तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 648। ठीक ना। यानी कि इसको जोड़िएगा पूरा तो 648 आ जाएगा और वाई को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिएगा और सबको नीचे वाला जोड़ देना है। ठीक ना। यानी कि एक्स को पूरा जोड़ देना है यानी कि वाई वाला पूरा को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर जोड़ लीजिएगा पूरा हम डायरेक्ट बता देते हैं। तो 376 आ जाएगा। दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 272। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 272। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा किस प्रकार करना है। यहाँ पर देख लीजिए अंतर पूछ रहा है यानी दोनों कंपनियों का अंतर पूछ रहा है। तो एक्स का
यहाँ पर इतना इतना उत्पादन किया, ठीक ना, सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए। और नीचे वाला वाई का इतना इतना उत्पादन किया, सबको जोड़ दीजिए। और दोनों में अंतर पूछ रहा है तो अंतर मतलब माइनस ही होता है, ठीक ना, तो बीच में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 272। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार जरूर आप प्रैक्टिस अपने आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक बॉक्स में रखे 180 साबुनों में से 54 का उपयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बक्से में अब कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 180 में से 54 को घटा लेना है, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को घटा लीजिए, ठीक ना, इसको इसमें से घटा लीजिए, ठीक ना। इसको घटाइए तो कितना बचेगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर घटाइएगा तो आपको 126 बचेगा, ठीक ना। 126 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक ना। 180 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो एक दान में कट जाएगा, बाकी इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर 7 दान में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 दे हैं 70, यानी कि 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक चतुर्भुजाकार की भुजाओं का अनुपात इतना इतना इतना, ठीक ना, और परिमाप कितना है, तो 840 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। इनमें से सबसे छोटी भुजा क्या है, तो सिंपल सा बात है, इसमें से सबसे छोटी भुजा 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बट्टे यहाँ पर सबको जोड़ देना है, इनमें से सबको जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक ना, 2 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 यहाँ पर हो जाएगा। और गुने यहाँ पर कर दिए 840, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए, ठीक ना। ये कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये 6 दान में कट जाएगा, उसके बाद 0 दान में, यानी कि 60 दूनी कितना होता है, 120, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 नंबर में पूछा था, एक किताब का अंकित मूल्य इतना रुपया है, ठीक ना। एक पुस्तक की विक्रेता पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, ठीक ना। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको बना लेना है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4425 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निर्देश दिया गया है, ग्राफ वाला बता ही देते हैं। निम्नलिखित में से ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दें, ठीक ना। यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए एक बार, उसके बाद अध्ययन कर लीजिए, ठीक ना। वर्ष 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 1000 में है, ठीक ना। एक्स कंपनी द्वारा 2001 से 2002 में निर्मित वाहनों की संख्याओं में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्राफ देख लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये भी देख लीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको बना लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो 2001 से 2 में, यानी कि 2001 से 2 में वाहनों की संख्या में अंतर ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 से 2 हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। 2001 से 2 में, ठीक ना, यहाँ पर 2 में हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1 से 2 में, यानी कि 2001 में निर्मित संख्याओं कितना है, 51 है, ठीक ना। एक्स का मान 51 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लिए एक्स और 2002 में 55 है, ठीक ना। 2002 में कितना है, 55 है। सिंपल सा इस दोनों में घटा लेना, ठीक ना। 55 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना, तो 55 और 51 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 91 नंबर क्वेश्चन। तो ये तो बताया थे, कई बार बताया, ठीक ना। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर का अनुपात 3 अनुपात, यदि इसमें पेंसिल और पेंसिल, यानी कि सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या मान लेना है, 3x 2x और x मान लेना है, ठीक ना। और 3 को 3 से गुना कर देना, 2 को 2 से गुना कर देना, और 1 को 1 से, यानी x को गुना कर देना, दोनों को जोड़ देना और बराबर क्या कर देना, तो बराबर यहाँ पर 795 कर देना। उसके बाद जो निकलेगा, पेन की संख्या ज्ञात करने का रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पेन की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर पेन की संख्या 3 है, तो 3 से गुना कर दिया, एक्स का मान जितना निकलेगा, ठीक ना, 3 से गुना कर दिया, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो इसे गुना कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 159, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपसे भी बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले 400 का करना था तो यहाँ पर 20 आ जाता है, 20 माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 को करिएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा इसी प्रकार कर देना है। यहाँ पर 81 आ जाएगा, 81 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9, 9 प्लस 91 कीजिए तो 100 आ जाएगा, यानी 100 का रूट अंडर कितना होता है, तो सिंपल सा 10 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग हमें 330 है तो कुल राशि ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ मान लीजिए इसे 6x है और ये यहाँ पर 5x है, ठीक ना। यहाँ पर पहला भाग यहाँ पर 6 है, ठीक ना। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहला भाग हमें पता है, उसके बाद कुल भाग हम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6x बराबर हो जाएगा 300, ठीक ना, 330। सिंपल सा इसे काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो इसे काटिएगा तो पहले तो ये 5 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो फिर से 5 दान में कट जाएगा, यानी 55 हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो 55 आ गया, ठीक ना। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 6 + 5, ठीक ना, 6 + 5 11 होता है, 11x, ठीक ना। 11 गुने 55 कर लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 605 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, ठीक ना, एक यानी कि यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था। 79 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 13 सेकेंड में एक सिग्नल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल से आपको क्या करना है, 13 और 79 को गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1027 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने 272 रुपये में एक चीज़ खरीदे और उसे 340 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर 68 आ जाएगा, 68/272 हो जाएगा, ठीक ना, 272 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसे काटिएगा 25 दान में कट जाएगा, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 313/999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप, ठीक ना, 770 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको यहाँ पर मान लेना है 2x, उसके बाद यहाँ पर 3x, ठीक ना, उसके बाद मान लेना है +4x। इस प्रकार आपको सबको जोड़ लेना है, ठीक ना, सबको जोड़ लेना है और बराबर 770 कर देना है, ठीक ना। सिंपल सा जोड़िएगा तो 5 4 9 9 3 12, ठीक ना, 9 3 12 12 2 14, 14x यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा 770, ठीक ना, 770 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा इसे काट लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दान में कटेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो पहले 5 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कटेगा, सिंपल सा ये बात है यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर 70 आ गया तो फिर से 5 दान में कट जाएगा, यानी कि 55 आ गया, ठीक ना। x बराबर कितना आ गया, 55 आ गया, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 55 लिख लेना और सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। इसमें से सबसे छोटी भुजा 2x है, ठीक ना, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। x का मान निकाले तो 55, तो x यानी कि 2 गुने 55 हो जाएगा, तो 2 दूनी 10 10, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 11 हो जाएगा, यानी कि 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, x का मान ज्ञात करें। सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर देना है, ठीक ना। वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 आ जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा, तो 17, ठीक ना। तो इसका वर्ग कितना होता है, तो इसका वर्ग कितना होता है, तो सिंपल सा बात है, इसका वर्ग होता है यहाँ पर 32, ठीक ना। सिंपल से दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना, -x इधर हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर 17 और यहाँ पर 32 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। 17 और 32 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 49, ठीक ना, 49 आ जाएगा और यहाँ पर -30 हो जाएगा, ठीक ना, -30 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इससे घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -19 आ जाएगा, ठीक ना। तो -19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर लेना है, उसके बाद आपको ज्ञात कर लेना,
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने 475 रुपया में एक चीज़ खरीदी और उसे 380 रुपया में बेच दिया, ठीक ना। दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 200 यानी कि 475 में 380 को घटा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा घटा लीजिए, यहाँ पर 95 आ जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बटे में यहाँ पर हो जाएगा 475, ठीक ना। 475 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कट जाएगा कितना दिन में, ये 5 दिन में कटेगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको यहाँ 7 संख्याओं का औसत 160 है, तो एक संख्या निकाल दिया जाता है, तो और औसत वही रहता है, निकाली गई संख्या 160 हो जाएगा, ठीक ना। 160 ही हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसे बनाइएगा तो 160 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु के योग वर्ष 350 है तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि उसके बीच उम्र के बीच के अंतर ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर 2x उसके बाद यहाँ पर 5x मान लेना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में क्या करना है, सिंपल सा ऊपर में जोड़ देना है, यानी कि ऊपर में घटाइएगा, ठीक ना, यानी कि 5x, ठीक ना, और माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा, और बटे यहाँ पर नीचे जोड़ दीजिए, यानी कि 5x 2x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गुना कर दीजिए 350, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा, 5 में से 2 गया तो 3x हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 7x गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 350, ठीक ना। सिंपल सा है, 350 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 7 × 5 = 35 यानी 50 हो जाएगा, ठीक ना। 50 को यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा, ठीक ना, यानी कि x कट गया, ठीक ना। तो 50 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 50 को 3 से गुना कीजिएगा तो 150 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। क्वेश्चन शीट पर देखना है, ठीक ना, यानी कि इसका फॉर्मूला आता है 2x × y बटे x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बैठा लीजिए, एक्स से मान लीजिए, वाई से मान लीजिए, इसको ज्ञात करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक ना। 840 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था, निवेश किए गए 5500 रुपये प्रति वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी, ठीक ना। सिंपल सा साधारण ब्याज आप बना लीजिएगा, फार्मूला जानते होंगे, ठीक ना। SI बराबर होता है, ठीक ना। SI बराबर फार्मूला बता देते हैं, यहाँ पर P × R × T होता है, ठीक ना। R × T होता है, बटे 100 कर दीजिए, इस पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, ठीक ना। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक ना। 8360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक आयत की चौड़ाई 270 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 720 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। सिंपल सा परिमाप ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1836। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खिलाड़ी वाला, ठीक ना, तो बना लीजिएगा खिलाड़ी वाला, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 129 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी LCM 128 है, ठीक ना, और HCF 8 है, ठीक ना। तो एक मतलब पहली संख्या मान लीजिए 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा इस रूल पर बना लेना है, यानी कि पहली संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या x है, गुने 128 हो जाएगा, ठीक ना। पहली संख्या तो पता है, LCM गुने HCF कर लीजिए, यानी 128 गुना यहाँ पर कर लिए 8, ठीक ना। 128 कटा, x बराबर कितना आ गया 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक धातु टुकड़े का मूल्य 445 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 534 रुपया हो गया, ठीक ना। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत में वृद्धि आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा इसमें घटा लेना है, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108 का बनाते हैं तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है 89 आ जाएगा, ठीक ना। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 445, ठीक ना। गुने करना कर दीजिए 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कट जाएगा कितना दिन में, ये कट जाएगा 5 दिन में, इसको काटिएगा तो 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 120 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में 84 का उपयोग किया जाता है, यानी 84 का उपयोग किया जाता है। बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन कितना प्रतिशत बचेगा, ठीक ना। शेष कितना बचा ये आप सब ज्ञात करना था। तो सिंपल सा दोनों को घटा लीजिए, यानी कि 120 में 84 घटाइएगा तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 109 का बना
आ रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर 36 हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बटे 120 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 पहले काट दिए, 12 3 36 यानी 3 काट लिए, 3 को 10 से गुना कीजिएगा तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए, ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ 550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, ठीक ना। चक्रवृद्धि का ब्याज का सूत्र पर बना लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी मतलब शॉर्ट ट्रिक यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दें, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, इसको अध्ययन करना है। वर्ष 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है, ठीक ना। निम्नलिखित दिए गए वर्षों के दौरान किस वर्ष में एक्स और वाई यानी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन के बीच अंतर न्यूनतम है, यानी न्यूनतम किस वर्ष है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में न्यूनतम है, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए 2004 में इसका न्यूनतम है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लिए ये न्यूनतम हो जाएगा, ठीक ना, 2004, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो 113 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 119 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। D1 इंटू D2, यहाँ पर D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 1/2 गुने 119 गुने 120 हो जाएगा, ठीक है। 119 गुने 120 इससे काटिएगा तो ये 60 दान में कट जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, यानी 119 को 60 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 7140 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब एक वस्तु को, ठीक ना, 680 रुपये पर बेचा जाता है तो इनमें 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा इसे क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसे बनाना है, ठीक ना। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक ना। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य यानी कि बी हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप जान लीजिए, बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा, ठीक ना, यानी एच लिख देते हैं। सिंपल सा यही फार्मूला पर बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 680 है, ठीक ना, 680, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यानी कि 680 बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा 15 गुने यहाँ पर कर दीजिए 100, ठीक ना। गुने 100 कर दीजिए, सिंपल सा यहाँ पर घटाइएगा तो यानी 680 बटे यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, और गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। इसको कोटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यानी काट लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार काटना है यहाँ पर देख लीजिए, 680 है, ठीक ना, बटे यहाँ पर कितना है तो 85 है, ठीक ना। यहाँ पर कितना है 100, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो सिंपल सा कट जाएगा ये 4 में 4 को गुना कीजिएगा 100 से तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 8 से कट जाएगा यार, 8 से कट जाएगा, ठीक ना। 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काट लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 223 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 116 नंबर, पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 5400 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता पर इस पर 10% का छूट प्रदान करता है। 2 छूट है, ठीक ना, पहले 2 छूट ज्ञात कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन इसका बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4050, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एलपीजी सिलेंडर की कीमत 720 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपया हो गई, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पूर्णतः रहे, ठीक ना, यानी पहले के हिसाब से ही रहे, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको इसमें से घटा लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा 180 बचेगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 720 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 0 से 0 काट दीजिए, इसका काटिए तो कितना कट जाएगा 18 चौक 72, ठीक ना। 18 चौक 72 इसे काटिए तो यहाँ पर 25 दिन में कट जाएगा। अब ये आंसर नहीं है, यह 25, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 गुना 25 कर देना, ठीक ना। उसके बाद नीचे क्या करना है 100 प्लस 25 यानी कि 125 यहाँ पर हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था
तो नेक्स्ट यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक संख्या के 80%, 75%, 66.67%, 25% इतना है, ठीक ना, उस पर 40% याद करें, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए। 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25,508 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 15,209 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यानी कि इसको डिजिटल सम जानते हैं तो डिजिटल सम से उड़ा दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक ना, 5 2 7, ठीक ना, 7 1 8, यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी डिजिटल सम नहीं जानते तब फिर भी आराम से बना लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 9 2, तो यहाँ पर 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 5 16, 16 1 17, ठीक ना। तो यहाँ पर 9, ठीक ना, उसके बाद भागा दे देना है 17 में, ठीक ना, 17 में दे दीजिए, तो यहाँ पर 9 एक दिन में कटेगा, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम में भी 8 आ जाता है, ठीक ना। बाकी डिजिटल सम सिंपल सा 9 को 9 काट दीजिए, ठीक ना, और इसको सब जोड़ दीजिए, यानी 5 2 7 7 1 8, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर 4 यानी 4 परीक्षाएं हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको 75 से 4 से गुना कर देना, तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर मान लीजिएगा एक्स, ठीक ना, मान लीजिए एक विषय का अंक एक्स है, ठीक ना, तो यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर बता देते हैं, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक ना, 180 हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, माइनस एक्स बराबर 180, ठीक ना, माइनस 300 कर देना, ठीक ना, और यहाँ पर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 120 हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, एक्स बराबर 120 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जीके और जीएस का पूरा यानी कि 50 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।